हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 10th का जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरल टेस्ट, जो हर एक सप्ताह कौन दिन होता है, संडे का। तो संडे का एक सुपर संडे होता है, पता ही नहीं होता है। और इस दिन जो होता है हम लोग जैसे कि मैथमेटिक्स छोड़ करके, मैथमेटिक्स तो यहाँ पे सोल्यूशन होता है, और पहले जो हो गया तुम्हारा हिंदी, संस्कृत, साइंस और आर्ट्स, ये चारों सब्जेक्ट का हर एक हफ्ता क्या होता है, टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जिससे क्या होता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आगे जो है याद करने का क्षमता क्या होता है, डेवलप होता है। तो आज हम लोग क्या है, सुपर संडे क्या लेने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। क्या तुम लोग रेडी है? याद है? तो चलो शुरू करते हैं, बंद करो अभी। तो हम पहले पूछने वाले हैं, राहुल कुमार बोलेगा लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। चलो मारो ताली एक बार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाम क्या है? नीतीश कुमार। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता है 1.60 गुना 10 पर पावर -8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर -8 -8 सेंटीमीटर। गलत है, तू बोलो। 1.25 1 गुना 60 गुना 10 का पावर 8 10 का पावर 8 ओम। तू बोलो बढ़िया से। 1.6 गुना 10 का पावर -8 ओम मीटर। 1.6 गुना 10 के पावर -8 ओम मीटर, सही है। चलो आगे तू बोलो कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या नाम है? रुपेश कुमार से पूछने वाले हैं कि निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। चलो सुनील कुमार बोलेगा। क्या सर? निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। नहीं तो तो तू बोलो। एल्युमिनियम, ठीक है। आगे चलो। नाम है नीतीश कुमार। विभक्त बलय प्रयुक्त होता है डीसी मोटर में। ठीक है। आगे, एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? 6.25 गुना 10 का पावर 18। ठीक है। आगे चलते हम लोग रवि कुमार से पूछते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है 1 वोल्ट कहलाता है। चलो राजकिशोर बोलेगा। जूल बाय कुलाम। जूल पर कुलाम, यानी 1 जूल पर कुलाम। ठीक है। आगे हम पूछते हैं जितनारायण कुमार। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? कौन सा पद विद्युत शक्ति निरूपित नहीं करता है? वाट। चलो बोलो। क्या सर? निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? एम्पियर। गलत है। चलो अब हम लोग चलते हैं आदेश कुमार के पास। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? IR स्क्वायर। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलेगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एल्युमिनियम बराबर वोल्ट भागा ओम। एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। एल्युमिनियम। चलो आगे बढ़ते हैं। लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। चलो बोलो। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। चलो अब हम लोग पूछते हैं अभिषेक कुमार से, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? चलो प्रशांत बोलेगा। कुंडली, सही है। आगे बोलो। किसी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक है। फिर से बोलिए सर। किसी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक है। बोलो। क्या सर? किसी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक है। किसी चालक का बहुत अधिक। गलत है। सर फिर से सर। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। मात्रक ने पूछे तो बहुत अधिक कैसे होगा इसमें? किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। चालक का प्रतिरोधकता 1.62 गुना 2.63 गुना 10 का पावर
गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा जवाब बहुत गलत है। चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक। चलो आप छोड़ दो, तुम्हारा वाली कैंसिल हो गया। तू बोलो। ओम मीटर। ओम मीटर। चलो आगे बोलो। क्या नाम है? हेमकांत कुमार। हेमकांत कुमार बोलेगा हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। आगे। ओम के नियम का गणितीय रूप। आई बराबर बी बाय आर। आई बराबर वी बाय आर। सही है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है आर बराबर बी बाय आर बराबर वी बाय आई। चलो आगे बोलो। ओम के नियम निहित है। ओम के नियम निहित है। चलो किसका पाली है? बोलो वर्षा कुमारी। ओम का नियम निहित है। चलो बोलो। बी बराबर आई आर। V बराबर आई आर। ठीक है। आगे बोलो। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है साइन आई बटे साइन आर। गलत है। चलो बोलो रे। ओम है। गलत है। चलो आगे जो है कौन है? नीतू कुमारी। बोलो विद्युत धारा का प्रबलता का मात्रक है, SI मात्रक है वोल्ट। गलत है। तू बोलो। गुलाम। गलत है। किसका पाली है? मेरा पाली है। चलो बोलो तो। विद्युत धारा का प्रबलता का मात्रक है एम्पियर है। आगे बोलो। वर्षा क्या नाम है? अंजलि कुमारी। प्रतिरोध का SI मात्रक है साइन आई बटे साइन आर। हट, ये खूब लड़की। बोलो प्रतिरोध का SI मात्रक है। हट, बोलो प्रतिरोध का SI मात्रक है। 1 एम्पियर। बोलो प्रतिरोध का SI मात्रक है। प्रतिरोध का SI मात्रक किसका पाली है? प्रतिरोध का SI मात्रक है ओम। चलो आगे बोलो। विभवांतर का SI मात्रक है विभवांतर का वोल्ट। आगे बोलो। लघुपतन के समय परिपथ विद्युत धारा का मान होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलो ठीक। आगे। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में। विभवांतर का तो अभी जस्ट हुआ है। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक बढ़ जाता है। बताओ अभी जस्ट वहां पर हुआ है कि नहीं हुआ? बोलो। एम्पियर। एम्पियर। ठीक है। आगे बोलो। किसका पाली है? शोभा कुमारी का। ओम का नियम का गणितीय रूप क्या है? आई बराबर वी बाय आई बराबर वी बाय आर। आगे बोलो। आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा एन आर होगा। तो बोलो जूल पर कूलम किसके बराबर है? जूल पर कूलम किसके बराबर है? जूल पर कूलम किसके बराबर है? बोलो। बोल्ट के बराबर है। सही है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। चलो ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है? कैंडेला। तो चलो हम लोग दूसरा राउंड पूछते हैं। तो देखो यहाँ पे राहुल कुमार फिर दोहरा के बोलेगा एक विद्युत यूनिट बराबर है। एक जूल अभी एक क्वेश्चन समझो, फिर से क्वेश्चन समझने का प्रयास करो। एक विद्युत यूनिट बराबर है 1 जूल वोल्ट आवेश। एक जूल सेकंड। सही है ना रे? एक विद्युत यूनिट बराबर है एक गुलाम। बोलो। 1 मिनट बराबर है एक जून पर गुलाम। 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा। सही है। मारो इसके लिए। चलो आगे। एक जूल में कितने कैलोरी होती है? 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? बोलो। 1 जूल में कितने कैलोरी होती है? 10 के पावर माइनस 6। 10 के पावर माइनस 6। तो तुम्हारा ये आंसर क्या है? गलत है। बोलो आगे। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? कितनी होती है? बोलो। 3.6 गुना 10 का पावर 6। बोलो। 0.24। 0.24। तू बोलो।
1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 10 का पावर 6 जूल। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। क्या पूछे? 1 किलोवाट बराबर होता है, ये पूछे। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, ये नहीं पूछे तुमसे। 1 यूनिट सर। 1 यूनिट, सही है। तुम जो है गड़बड़ बोल देता है कथावा। आगे बोलो। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी सही है? कौन सी है? मतलब तुमको बोलना है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होता है, ये तुमको बोलना है। बोलो। 10 के पावर -6 एम्पीयर। 10 के पावर -6 एम्पियर। आगे बोलो। 1 वोल्ट बराबर होता है जूल बटे कुलाम। जूल बटे कुलाम। चलो, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। व्यापारिक मात्रक है कुलाम। तो बोलो। यूनिट। यूनिट है। चलो आगे बोलो। इधर कौन है? उधर से चल जाता है, इधर से नहीं लिखा है तू। चलो, ज्योति तीव्रता का सही मात्रक बोलो। कैंडेला। कैंडेला। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट। आगे बोलो। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है तुम्हारा जूल बराबर वोल्ट गुना एम्पियर, जूल बराबर कुलाम गुना वोल्ट, जूल बराबर एम्पियर बट्टे वोल्ट, जूल बराबर कुलाम बट्टे वोल्ट। जूल बराबर कुलाम गुना वोल्ट। जूल बराबर कुलाम गुना वोल्ट, सही है। आगे बोलो। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर आई बट्टे आर, V बराबर आर बट्टे आई, V बराबर आई आर और V बराबर आई आर स्क्वायर। V बराबर IR। V बराबर आई आर। आगे बोलो। परिपथ में जब तार की लंबाई दोगुनी कर दिया जाता है तो एमीटर का पाठ्यांक हो जाता है। श्रेणी क्रम में। बोलो रे अभिषेक। परिपथ में जब तार की लंबाई दोगुनी कर दिया जाता है तो एमीटर का पाठ्यांक हो जाता है। आधा। आधा हो जाता है। चलो आगे बोलो। कांच तथा रबर जैसे विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है? 10 पे पावर 12 से 10 पे पावर 17। क्या? 10 के पावर 12 से 10 के पावर 17 क्या? प्रतिरोध। गलत है। ओम सर। ओम। ओम क्या? मीटर। मीटर, सही है। धीरे धीरे निकलता है। आगे बोलो। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? कौन सा पद? हाँ। विद्युत शक्ति। अच्छी सर। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित करता है? बोलो। आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर। चलो आगे बोलो। कहा ये बोलो तो यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम तो यह चलो ये न्यूमेरिकल इसको छोड़ते हैं। 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 कूलम आवेश में 6.25 गुना 10 के पावर 19 कूलम। 6.25 गुना 10 के पावर 19 कूलम। गलत है। तू बोला। 18 कूलम। गलत है। तू बोल। 6.25 गुना 10 पर 18। क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तू कूलम बोलेगा। चलो, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। बोलो गौतम कुमार। ओम का नियम किसने दिया? जॉन साइमन। क्या? जॉन साइमन ओम। जॉर्ज साइमन। आगे बोलो। आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने क्यों जोड़ते हैं? पढ़ाते वक्त बोले थे आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, लिखाए भी है। तू ही पढ़ा है। बोलो। आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तुम लोग आदमी है। बोलो। कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। चलो ठीक है। आगे बोलो। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? ज्यादा प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। ज्यादा प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। चलो ठीक है बैठो। ज्यादा। आगे बोलेगी प्रीति कुमारी। बोलो तो। वोल्ट मीटर को अभी तो जस्ट हो गया ना ये। आगे जो पढ़ते हैं। जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? बोलो। क्या?
एम्पियर कहते हैं, गलत है। तू बोलो। हट, ये सब ट्रैक से बाहर है। तू बोलो। अति चालक। अति चालक कहते हैं। तू बोलो रे, पीछे चलो थोड़ा, चलो बोलो। जिस पदार्थ में आवेशों का प्रभाव आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। सुचालक कहते हैं। चालक सुचालक क्या होता है लगभग। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग पढ़ाते वक्त सोती थी ना, इसलिए तुम लोग को पता नहीं चलता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। कौन चीज पर निर्भर नहीं करता है? बोलो बोलो। इस सब का जो है कौन श्रेणी का अंतर्गत तुम लोग आती है, बताओ तो। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। बोलो, तू बोलो बोलो। चलो पुष्पा कुमारी बोलेगी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 1.62 गुना 10 के पावर -8। 1.62 गुना 10 के पावर -8। ये लड़की सब भी बातें खाती है, तुम लोग भी बातें खाती है, तो कैसे तुम लोग को याद नहीं होता? गोबर गणेश सनातन। आगे बोलो। टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस। 3000 डिग्री सेल्सियस। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? निकेल और क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम। विद्युत की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? मानव। विद्युत की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? बोलो। विद्युत की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया था? कितना आसानी से बताए थे। यूनिक। बताते वक्त नींद लगता था, तुमको कैसे समझ में आएगा अभी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलो तो विद्युत की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज। आगे बोलो। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 30,000 ओम। 30,000 ओम। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? जब हमारे शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? बोलो। 200 से 300। 200 से 300। नींद में से कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 पावर -3 एम्पियर। 10 पे पावर -3 एम्पियर। तो चलो चलो तो हम लोग अब चलते हैं आगे। तीसरा राउंड चल रहा है, ये 2 राउंड हो चुका है। 2 राउंड का रिजल्ट यहाँ पर है, देख सकता है तू लोग। तो आगे हम लोग तीसरा राउंड में चलेंगे। यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन समझने का प्रयास करो, नहीं पता कैसे ना है। यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। बोल, तू बोलो बोलो। फिर बोलिए सर एक बार। यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। बोलो। आधा। आधा। हट, बोलो रे। यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। बोलो। यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। 110 ओम। 110 ओम। गधावा समनतन। तू बोलो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से कम। प्रत्येक प्रतिरोध से कम। चलो। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों का जोड़ा जाना चाहिए पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम में। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पार्श्व क्रम है तो जो है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा देना चाहिए। सही तो है। आगे बोलो। किलोवाट घंटा मात्रक है जून। जूल का। किसका है रे? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का। आगे बोलो। जूल पर कूलम बराबर होता है वोल्ट। वोल्ट के। आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का। आमीटर का प्रतिरोध होता है। बोलो। बहुत अधिक। बहुत अधिक। गलत है। चलो बोलो रे आदेश। बहुत छोटा। बहुत छोटा। आगे बोलो। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 का पावर -3 एम्पियर। 10 का पावर -3 एम्पियर। सही है। आगे बोलो। एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है? 1.6 गुना 10 पावर -19। बोलो एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर -18। बोलो एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है?
एल्युमिनियम का तू बोलो रे, एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता ओम ओम होता, गलत है। तू बोलो, एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता 3.62 इंटू 10 पे पावर -18। एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता होता है 6.25 गुना 10 के हट, तू बोलो 2.63 गुना 10 का पावर -8। 2.64 गुना 10 के पावर -8। बोलो आगे बोलो। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। आगे बोलो। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। आगे बोलो। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए पार्श्व क्रम में। आगे बोलो। निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों के विपरीत दिशाओं में गतियों के कारण। चलो ठीक, आगे बोलो। जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, सही है। आगे बोलो। जिस पदार्थ में आवेशों का प्रभाव आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? बोलो। सुचालक। सुचालक। आगे बोलो। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? चलो बोलो रे, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? प्रीति कुमारी तू बोलो। बोलो रे अंजलि, बोलो तू बोलो। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी। धारा की परिमाण में वृद्धि या कमी, सही है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बोलो बोलो बोलो। इसमें लेंस कहां से आएगा? प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन थोड़ी ना है, इसमें लेंस आएगा। ऐसा ठीक समनतन। बोलो। नाइक्रोम। नाइक्रोम। आगे बोलो। जब हमारा शरीर गीला होता है प्रतिरोध कितना होता है? 200 से 300 ओम। 200 से 300 ओम। आगे बोलो। एक एमीटर के शून्य 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है, तो एमीटर का अल्पतमांक क्या है? समझो फिर से। एक एमीटर के शून्य तथा 2 एम्पियर यानी 2 अंकों के बीच 20 विभाग है, तो एमीटर का अल्पतमांक क्या है? 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर, सही है। बोलो। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 वाट। चलो आगे बोलो। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? बोलो। विद्युत धारा, सही है। आगे बोलो। बीओटी का यूनिट क्या है? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का। कांच का। कांच का। थोड़ा देख सुन करके। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बोलो। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? निकेल और तू बोलो। निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस भरी जाती है। टंगस्टन धातु की गलनांक कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस। 3000 डिग्री सेल्सियस। चलो। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। आगे बोलो। ठीक है बैठो। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? सबसे कम होता है बोलो। पानी का। पानी का। आगे बोलो। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। बोलो। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। आभासी। बोलो। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। बोलो। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। आभासी सीधा छोटा। आभासी सीधा और छोटा। आगे बोलो। उधर उसको ये बोला। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान
फोकस से दूर की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान 1/2 बोलो बढ़ता है। बढ़ता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। आभासी सीधा छोटा। आगे बोलो। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है 1/2। आगे बोलो। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? फिर से क्वेश्चन आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का प्रकीर्णन। परिघटना। चलो तू बोलो। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है बोलो V/U। V/U। बोलो आदेश कुमार। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। सीधा होता है। आगे बोलो। वक्रता त्रिज्या R एवं फोकस दूरी आप में संबंध है F बराबर R/2। चलो आगे बोलो। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल दर्पण। बोलो उत्तल। उत्तल दर्पण। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है बोलो रे। लेंस। बोलो प्रकाश पुंज। प्रकाश तो निकला तो बोलो रे। प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? बैगनी। आगे बोलो। सामान्य आंख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। माइक देंगे तो बोलेगा। चलो। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका। परितारिका। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? 7। 7। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल। अवतल। आगे बोलो। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? लाल। लाल गलत है। बोल बैगनी। सोच समझ करके बोलो। कुछ से कुछ बकने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है? प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं सर। ये क्वेश्चन री हो चुका तब पर भी तुमको याद नहीं हुआ। बताओ प्रकाश का बोलो। 380 नैनोमीटर। 380 नैनोमीटर एनएम जिसको कहते हैं हम लोग। निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? ये बताओ। ये भी क्वेश्चन री हो चुका है। बोलो 6 गुना बोलो 2 गुना बोलो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आगे बोलो। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? लाल। लाल। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? उजला दिखता है। बताओ किस लेवल का विद्यार्थी है? सूर्योदय या सूर्य अस्त के समय कहता है कि आकाश का रंग उजला दिखता है। बोलो सफेद दिखता है। सफेद दिखता है। उजला सफेद में कुछ अंतर नहीं इसका। तो इस लेवल का विद्यार्थी बताओ। श्वेत दिखता है। यहाँ देखो विद्यार्थी मतलब उजला बोला श्वेत। क्या? सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीला। बोलो काला। काला। बोलो 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 रे। रक्ताप या लाल। तो ये विद्यार्थी सबको हम ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाए हैं। ये सबका गार्जियन यदि ये वीडियो देखेगा तो गार्जियन जो है इसका उत्तर देगा कि क्या कर रहा था तुम उसका विद्यार्थी। घर जाने के बाद ये सब एक बार कॉपी नहीं उल्टाती है और पूछेंगे तो स्माइल छोड़ेगी भैंसा सा। चलो। दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? श्वेत। मतलब गलतो बोल के स्माइल छोड़ेगी। मतलब इसे बहुत बड़का उपाधि उपलब्ध कर लिया है, हासिल कर लिया है। कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? परितारिका। परितारिका। घर में सब क्या करती है नहीं करती पता नहीं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में है। भिन्न भिन्न होता है। शांति बनाए रखो। शांति बनाए रखो। एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? 6 सतह से। 6 सतह। बताइए ये क्वेश्चन हो चुका है। हुआ कि नहीं हुआ? 7 सतह से घिरा हुआ। बोलो 5। 3 बार बोली देखो तुक्का मारी तू। 100 में टिक मार के ना वहां पे। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में।
मस्तिष्क में। अभी वीडियो भेजेंगे सबका गार्जियन के पास, और गार्जियन से हम उत्तर लेंगे कि तुम इसका विद्यार्थी क्या करता घर में जाके। दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है बताओ? श्वेत। श्वेत। किस यांत्रिक यात्री का आकाश किसी यांत्रिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। काला। बोलो, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? उत्तल लेंस। बोलो। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। प्रकाश, तू बोलो तो। निम्नलिखित में से किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में। तू बोलो, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। चलो बंद करो। सवाल दिया है, उसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाना चाहिए। और इसी में जो है, जो थोड़ा सा नंबर के लिए चुका है, यानी 1 नंबर के लिए चुका है, जो 5 लाया, उसके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। अब समझो, अब समझना ये होगा यहाँ पे कि हम हर एक सप्ताह टेस्ट लेते हैं। अभी जो चैप्टर का हम टेस्ट लिए हैं, लिए कि नहीं लिए, वो टेस्ट हम 2 बार ले चुके हैं। क्या बार ले चुके हैं? 2 बार। और ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर का टेस्ट लिए तो चैप्टर पढ़ाई नहीं हुआ, एक एक करके सवाल पढ़ाए हैं, एक एक करके हम क्वेश्चन करवाए हैं, नहीं करवाए हैं? सब चीज के बारे में एक एक हिस्ट्री बताए उदाहरण के साथ। तब पर भी विद्यार्थी, जो कुछ विद्यार्थी ऐसा निकल चुका है, इसमें से निकलता है जो कि 1 नंबर भी अभी तक नहीं लाया। तो उसका गार्जियन से हम यही कहना चाहेंगे कि आपका विद्यार्थी घर में क्या कर रहा है। यहां पर टीचर कितना भी टाइम दे देगा, यानी टीचर कितना भी टाइम विद्यार्थी को देगा या किसी भी प्रकार से पढ़ाएगा, कोई भी मतलब नियम से पढ़ाने स्टार्ट करेगा, जब तक वो विद्यार्थी घर में नहीं पढ़ा तब तक जो उसका रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। ये हम सब विद्यार्थी से भी कह रहे हैं। अब जो है रिजल्ट बेहतर तभी होगा जब वो घर में टाइम देना स्टार्ट करेगा। तो हम जो विद्यार्थी यहाँ 4 यानी 5 से कम नंबर लाया है, तो उसका गार्जियन से यही कहना चाहेंगे कि आपका विद्यार्थी घर में करता क्या है, या आप उसको काम में लगाते हैं, या काम छोड़ करके या पढ़ाई के निमित्त कुछ और कर रहा है, या दूसरा चीज में इन्वॉल्व है। तो ये आप जानिएगा। यहाँ पर जो हम जितना विद्यार्थी का रिजल्ट अभी बताने वाले हैं, सब विद्यार्थी एक एक करके पढ़ा है। हाँ, दूसरा प्रॉब्लम विद्यार्थी यहाँ पर जो कोचिंग में होता है वो ये हो रहा है कि एब्सेंट बहुत ज्यादा होता है। 3 बना करके एब्सेंट होता है। एक ऑप्शन होगा तो 4 उसके साथ साथ एब्सेंट होगा। तो इसी हमको जहां तक लगता है कोचिंग नहीं आने का मतलब इसी कारण जो उसका रिजल्ट क्या हो चुका है, कम हुआ है। टेस्ट दिन, जिस दिन रविवार को टेस्ट होता है उस दिन क्या होता है, वो एब्सेंट मारने लगता है। तो जिस दिन टेस्ट नहीं देगा तो उसको तो क्या होगा, एक्सरसाइज नहीं होगा। एक्सरसाइज नहीं होगा तो उसका रिजल्ट बनेगा? बनेगा? नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम कुछ विद्यार्थी का नाम लेना चाहिए जो 0 नंबर लाया। यहाँ पर 0 नंबर लाया, और ये जो है एक दुर्भाग्य की बात है कि विद्यार्थी यहाँ पर 0 नंबर भी ला रहा है और 2 बार टेस्ट ले चुके हैं। तो हम देखते हैं वो विद्यार्थी है कौन। 0 नंबर वाला विद्यार्थी को देखते पहले। यहां पर सबसे पहला नंबर में जो विद्यार्थी 0 का आता है, नीतीश कुमार। उसका वीडियो एक बार दिखाओ। नीतीश कुमार कौन है, उठो। नीतीश कुमार ये 0 नंबर लाया है। यहाँ पे तो 1 नंबर लाया। 6 राउंड हुआ और 1 नंबर लाया। तो हम इसका गार्जियन से यही कहना चाहेंगे कि इसका विद्यार्थी घर में जाके क्या करता है, या आप उसको काम में लगाते हैं या ये नहीं पढ़ता। तो आप सांझ और शाम को और सुबह को अपना विद्यार्थी देखिए पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या मोबाइल में इन्वॉल्व है, या दूसरा काम में, ब्याह शादी इधर उधर में, पार्टी फंक्शन में इन्वॉल्व है। तो ये आप नीतीश कुमार के गार्जियन के पास ये वीडियो जाना चाहिए। आगे चलो, आगे यहाँ देखो तुम। दूसरा नंबर रौनक कुमार। ये लड़का 9वीं क्लास से पढ़ रहा है, लेकिन अभी तक इसका परफॉर्मेंस जो है बेहतर नहीं हुआ। इसका नाम रौनक कुमार है। अब इसका गार्जियन आके क्या करता है, नहीं करता है, या घर में क्या करता है, या पढ़ने नहीं आता है। यहाँ पूछते कहता हमको पढ़ने नहीं आता, तो पढ़ाने के लिए भी स्टार्ट किया इसका, लेकिन ये पढ़ नहीं रहा। हफ्ता में 2 दिन 3 दिन एब्सेंटे मारता है। 1 महीना तक लगभग एब्सेंट मारा था, मारा था कि नहीं मारा था? तो अभी इसका रिजल्ट जो है 6 में 1 नंबर आया है। इसी प्रकार से हम 1 नंबर फिर 0 नंबर जो लाया है, इसका नाम है रुपेश कुमार। उसका भी वीडियो दिखा दो। रुपेश कुमार 0 नंबर, इसका नाम रुपेश कुमार है। और ये जो है अभी जो है नंबर लाया आज का टेस्ट में। रविवार का जो टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी फिजिक्स का टेस्ट लिए हम लोग 3 चैप्टर, पहला, दूसरा और तीसरा। उसमें ये कितना नंबर लाया है? 0 नंबर लाया। इसी प्रकार सुनील कुमार,
इसका भी गार्जियन हम कहना चाहेंगे ये लड़का अभी पढ़ने में पूरा जीरो है। अब ये घर में पढ़ने तो रेगुलर आ रहा है, लेकिन घर में यहाँ तो हम पढ़ा रहे हैं। अब घर में ये क्या करता नहीं करता है, याद करता है कि नहीं करता है, वो हमको अभी मालूम नहीं है। तो इसका गार्जियन जो है इस पर ध्यान दे। अब उसके बाद जो आगे कौन है, सुनील के बाद कौन है, रवि कुमार। इसका भी वीडियो दिखाई दे, इसका भी वही हाल है, रवि कुमार। वहां आप दिखाओ, रवि कुमार, ये रवि कुमार है। इसी प्रकार से यहाँ पर अभिषेक कुमार, अभिषेक कौन है, तो चलो ये जो एब्सेंट आता था ये नहीं आता था, उसको छोड़ो, आगे चलो। आगे जो इसमें है तुम्हारा 1 नंबर वाला वर्षा कुमारी। दोनों भाई बहन का क्या हाल है, वर्षा कुमारी देखो, वीडियो दिखाओ उसका। वर्षा कुमारी ये जो 1 नंबर लाई है 6 में, मतलब उसके बाद जो है दूसरा नंबर यहाँ दिखाओ, दूसरा नंबर में जो है प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी कौन है, उठो प्रीति। उसके बाद पहले उठ जाओ, सब आदमी उठ जाओ। प्रीति के बाद उठो नीतू, अंजलि भी उठेगी, 2 नंबर है। अंजलि 2, दूसरा अंजलि, सुजीता, अंजलि, सपना, सुषमा, इसी प्रकार चांदनी, सरस्वती। ये जितना विद्यार्थी है, ये जितना विद्यार्थी जो है, ये सब 1 रैंक का विद्यार्थी है। मतलब एक जो बोलेगा सब वही करेगा। तो इसका रिजल्ट जो अभी 6 में 1 नंबर आया है। तो अब तुम लोग घर में क्या करती है नहीं करती पता नहीं है। यहाँ पर हम 2 बजे तक रखते हैं, या किसी दिन हम 12 बजे छुट्टी दे देते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम छोड़ के जाते हैं, थोड़ा देर इधर उधर करते हैं, तो ये सब बात करने स्टार्ट कर दिया। मैथ बनाने देंगे तो मैथ छापने स्टार्ट कर देता है फेयर कॉपी से। चलो, तो यहाँ पर अब जो बैठो तुम लोग बैठ जाओ। तो यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं। 23 नंबर में कौन है, 23 नंबर, 23 यहाँ पर राहुल कुमार 2 नंबर। कौन राहुल है, कौन राहुल है, हाँ राहुल को भी दिखा देगा, 2 नंबर लाया है। चलो इधर दिखाओ। अब जो विद्यार्थी है जो 1 नंबर 0 नंबर लाया है, तो उसको उसका गार्जियन हम यही कहना चाहेंगे कि ये विद्यार्थी यहाँ पर नहीं पढ़ रहा है। अभी तक जो उसका 3-4 महीना 5 महीना बाकी है बोर्ड एग्जाम का, लेकिन अभी तक उसका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं है। तो आगे हम रिजल्ट घोषित करना चाहेंगे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का। तो यहाँ पर जो है सेकेंड स्थान जो हासिल किया है, तो उसको हम दिखाना चाहेंगे, जो 5 नंबर लाया है, रीतिश कुमार। इसके लिए जोरदार ताली होना चाहिए रीतिश कुमार के लिए। इसी प्रकार जो नीतीश कुमार के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। दिखाओ नीतीश कौन है, रीतिश और नीतीश कौन है, रीतिश उठो, नीतीश को दिखाओ यहाँ पे, जिसका नाम लेंगे। पहले यहाँ पर वीडियो दिखाओ, उसके बाद जिसका नाम लेंगे वहां पर दिखाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसी प्रकार 5 नंबर और जो लाया है, तो दूसरा विद्यार्थी यहाँ पर कौन है, हेमकांत कुमार। इसके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। इसी प्रकार से अभी जो है 5 नंबर फिर लाई है, जिसका नाम है खुशबू कुमारी। जोरदार ताली होना चाहिए इसके लिए। चलो, अब जो है अर्चना कुमारी। इस प्रकार से 5 नंबर जो लाई है, क्या नाम है उसका, अर्चना कुमारी। जोरदार ताली होना चाहिए इसके लिए। अब जो है इस प्रकार से जो है 5 नंबर वाला कौन है, एक और शोभा कुमारी। इसके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। चलो, अब जो हमारे पास वो विद्यार्थी है, एक और 5 नंबर वाला है, जिसका नाम है सुषमा कुमारी। उसके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। ध्यान दो यहाँ पे। अब जो है इस विद्यार्थी में कुछ ऐसा भी विद्यार्थी है जो बात को फॉलो करता है, जो कहते हैं उतना करता है, तो उसका रिजल्ट अभी बेहतर आया। मतलब रेगुलरिटी भी मेंटेन रखता है। उसके बाद जो है पढ़ने में भी ठीक ठाक है, जो देते हैं पढ़ने में ठीक ठाक, इसमें नहीं होने, मतलब इसमें जितना लगाव पढ़ाई से होना चाहिए उतना विद्यार्थी परफॉर्मेंस अच्छा करता है। तो यहाँ पर कुछ विद्यार्थी ऐसा है जिसका जो है 6 राउंड पूछे, 6 में 6 जवाब दिया है। तो उसके लिए फिर से जोरदार ताली होना चाहिए उसके लिए। चलो, तो यहाँ पे दिखाएगा। तो इसमें 6 में 6 जो विद्यार्थी लाने वाला है, तो उसका नाम है, पहला से हम शुरू करेंगे यहाँ पे, गुरुदेव आनंद। उसके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। इसी प्रकार से राजकिशोर कुमार, इसके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। अब यहां पर जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, जितनारायण कुमार, इसके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। वेट करो। इसी प्रकार से आदेश कुमार, इसके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए आदेश कुमार के लिए।
चलो, उसके बाद यहां पर जो है फिर 6 में 6 जो नंबर लाने वाला विद्यार्थी है जिसका नाम है पप्पू कुमार, इसके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। अब जो है इसी प्रकार से 6 में 6 जो नंबर लाया है जिसका नाम है क्या, गौतम कुमार, इसके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। इसी प्रकार से अभी सब लड़की उठ जाएगी, तब उसके बाद वीडियो दिखा देंगे सब कौन कौन फर्स्ट हुई है। पुष्पा कुमारी, इसके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए, 6 में 6। उर्मिला कुमारी, इसके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए, उर्मिला कुमारी के लिए। ध्यान दे यहाँ पे। इसी प्रकार से फिर 6 में 6 लाने वाला विद्यार्थी है चुन्नी कुमारी, इसके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। काजल कुमारी, इसके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए काजल के लिए। अब जो है यहां पर फिर 6 में 6 लाने वाली विद्यार्थी है जिसका नाम क्या है, आशा कुमारी। इसी प्रकार से वेट करो थोड़ा, बोलने भी दो। पुष्पा कुमारी, इसके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। इसी प्रकार से चांदनी कुमारी। चलो, तो अब यहां पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारे पास विद्यार्थी टोटल अभी कितना है, 53 विद्यार्थी। कुछ विद्यार्थी अब्सेंट भी है। कौन कौन अब्सेंट है? नीलेश राजा, 2 राजा अब्सेंट है। तो चलिए जो अब्सेंट है उसको छोड़ते हम लोग। 53 को विद्यार्थी अब्सेंट है, मतलब 53 को विद्यार्थी यहाँ उपस्थित है और उसमें कुछ विद्यार्थी क्या है, अब्सेंट है। तो इसमें से कुछ विद्यार्थी फर्स्ट लाए जिसका हम काउंट करना चाहेंगे क्या वो विद्यार्थी हमारे पास अभी फर्स्ट आया 53 में से। तो पहला 1 नंबर, 2, इसी प्रकार से कितना हो गया, 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 13, एक और कौन है, 13 विद्यार्थी हमारे पास क्या हो चुका है, फर्स्ट आया है, जिसको 6 राउंड पूछा गया, 6 में 6 क्या दिया, जवाब दिया। तो यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट जो हुआ हमारे पास विद्यार्थी कितना हुआ, 13। कितना में से, 53 में से। लेकिन इसका जो नंबर इसका क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इसका जो है नंबर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जैसे 53 है तो कम से कम इसमें 30-35 को फर्स्ट होना जरूरी है। यहाँ पे बहुत कम फर्स्ट हुआ है, 13 हुआ है। इसी प्रकार से हमारे पास जो कुछ नंबर के लिए छूटा हुआ है, जो विद्यार्थी सेकेंड हुआ है, उसका भी हम काउंट करना चाहेंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ पर कितना, 1, उसके बाद 2, 5 नंबर जो लाया है, उसके बाद 3, 3, 4, 5, 5 के बाद कौन क्या हो गया, आगे और है 6, 6 के बाद 7 विद्यार्थी है, जिसमें सेकेंड पोजीशन जो लाए हैं वो विद्यार्थी कितना है, 7। कितना है, 7। तो इस प्रकार से आज का विद्यार्थी का परफॉर्मेंस रहा, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिए। अब इसका जो है वीडियो हर एक कोशिश करना है कि हर एक गार्जियन के पास जो तुम लोग है सबको बोलना है कि इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ से विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी किस प्रकार परफॉर्मेंस है वो विद्यार्थी गार्जियन स्वयं देखेगा वहां जाके। यहाँ पे तो आगे नहीं देख सकते, लेकिन वीडियो में देख सकते हैं। देख सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो आप जिस विद्यार्थी को कम नंबर आया होगा, 0 नंबर आया, 1 नंबर आया, तो कहेगा नहीं देखने के लिए, ऐसा लगता होगा। लेकिन हम सब गार्जियन से यही कहना चाहेंगे कि आप अपना वीडियो देख करके अपना विद्यार्थी से क्वेश्चन पूछिए कि आप क्या कर रहे थे, उसको समय दे रहे कि नहीं दे रहे आप, या वो क्या कर रहा है उस समय में, पढ़ाने के समय में क्या कर रहा है, या आलतू फालतू में समय वेस्ट कर, मतलब इधर उधर कर रहा है, व्यर्थ कर रहा है। तो यहाँ तक जो वीडियो में बने रहे इसके लिए क्या है, धन्यवाद। तुम्हारा जोरदार ताली के बाद।